हाय। तो हम अब आगे देखते हैं। अभी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट कर ली। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम जेनेटिक एनालिसिस के अंदर या जेनेटिक क्रॉसेस के अंदर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल के साथ जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, हम जब हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट्स को हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या निकलते हैं, लाइक दिस, राइट। जिसके अंदर हम एक बोलते हैं होमोजाइगस प्योर टॉल पी प्लांट, दो होते हैं हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट और एक होता है डॉर्फ पी प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें टॉल इवेंट के आने की, तो हम लोग क्या निकालते हैं, 3 टॉल प्लांट्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 3 टॉल प्लस 1 डॉर्फ। तो ये आ गया 3/4, दैट इज 0.75 और 75%, राइट। अगर हम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालें डॉर्फ या शॉर्ट पी प्लांट के आने की, तो हमको क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें एक डॉर्फ पी प्लांट नजर आ रहा है तो 1 हमारा है डॉर्फ। टोटल इवेंट्स कितने हैं, फिर से 3 टॉल प्लस 1 डॉर्फ, तो ये हमारा आ गया 1/4, दैट इज 0.25 और वी कैन से इट इज 25%। तो हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, राइट, हम इस तरह की कैलकुलेशन कि जो भी हमने क्रॉस किया है किस फिनोटाइप के आने की परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा मेथड था। हम जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ करते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा जल्दी से एक ट्रिक बताता हूँ या हिंट बताता हूँ, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर हमें दिखते हैं। ओके, नेट के एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो 2 रूल के ऊपर बेस्ड है। ये दोनों रूल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाली क्लास के अंदर। पहले बताता हूँ मैं, जो पहला रूल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसका एक और नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल, और इसको हम लोग एंड रूल भी पढ़ते हैं। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है बायो के अंदर, अभी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी 11th-12th में, तो इसको हम लोग एंड रूल भी बोलते थे मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है एक बार उसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब है, पहला, ये उन इवेंट्स पे लगता है जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे हम अप्लाई करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं दो सेपरेट इवेंट्स जो आपस में एक दूसरे को कभी इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे या जिनका आउटकम एक दूसरे को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, एक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर हैं या केमिस्ट्री के सर हैं, एक आपके बायो के सर हैं। तो वो दोनों टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाएं, वो एक दूसरे को कभी काउंटरैक्ट नहीं कर सकते। उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बट वहीं पर बायो के 2 टीचर्स, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। तो 2 सेपरेट जो आउटकम्स होंगे, एक बायो एक केमिस्ट्री, कितना भी अच्छा करें, उन दोनों के आउटकम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कभी नहीं करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर। पहचानने का पहला तरीका या पहला क्लू। सेकंड, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं वो एक फिक्स ऑर्डर के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिक्स ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर आपको इवेंट्स का पता होता है, पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, दूसरा, तीसरा, आपको उनके ऑर्डर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको ऑर्डर्स एकदम क्लियर हो रहे हैं इवेंट्स के, तो वो आपको एक तरह से शो कर रहा है ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। थर्ड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपके जो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इवेंट ए, इवेंट बी, आप क्या करोगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की कैलकुलेट करोगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बाद में उनका आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके आखिरी में हम उनका प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम इस बात को एकदम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम पी प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को पी प्लांट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो
तो दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है, ठीक है, एक मेल मान लेते हैं, एक फीमेल सपोज कर लेते हैं। इनका हम जब क्रॉस करेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट को अगर हम क्रॉस कराएं तो डॉर्फ प्लांट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें ये कैलकुलेट करनी है। दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट हैं, इनके क्रॉस कराने पर हमें डॉर्फ पी प्लांट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस बना के फटाफट से देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है तो पुनिट स्क्वायर या गैमेट्स बनाने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो आप लोग कर भी लोगे। जब डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड प्रोसेस बढ़ेंगे तब हमें पुनिट स्क्वायर या नंबर ऑफ गैमेट्स बनाने में दिक्कत होगी। तो पहले मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है। जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो मेल के स्पर्म या पॉलन ग्रेन्स के अंदर आधे गैमेट्स के अंदर डोमिनेंट एलील आएगा और आधे गैमेट्स के अंदर रेसेसिव एलील आएगा। सिमिलरली फीमेल के अंदर जो भी एग या ओव्यूल हैं, आधे गैमेट्स के अंदर डोमिनेंट एलील आएगा, आधे गैमेट्स के अंदर रेसेसिव एलील आएगा, ठीक है। पहली बात हमें चीज़ देखनी है, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं क्योंकि कैपिटल टी का सेग्रीगेशन स्मॉल टी या रेसिव एलील के सेग्रीगेशन में कोई भी इन्फ्लुएंस या अफेक्ट नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। यही तो जेनेटिक्स का एक प्रिंसिपल भी बनता है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें जीन्स वगैरह जो है आपके इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, वो असॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर अब मैं दोबारा से इसके ऊपर आ जाऊँ कि इस प्रोजेनी के आने के चांसेस क्या हैं, तो स्मॉल टी या रेसिव एलील मेल पेरेंट से आएगा। मेल पेरेंट से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई उसकी, हाँ। सिमिलरली फीमेल पेरेंट से स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हाँ, ठीक है। आपका इवेंट ए भी आ गया है, आपका इवेंट बी भी आ गया है। आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए और इवेंट बी की, जो यहाँ पर होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट है। तो हमें क्या करना है, हाफ इंटू हाफ दैट इक्वल्स टू 1/4। तो आपने देखा छोटी सी मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल से आपको तरीके अगर जेनेटिक्स में आप लगाओ तो आपके आंसर वही आते हैं जो आपके क्रॉसेस सॉल्व करने के बाद आते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल या इंडिपेंडेंट रूल, जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर जितने भी ये 2 हो, 2 से 4 हो, कितने भी मल्टीपल इवेंट्स हो, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर सकते हो, जो बहुत ही सिंपल से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक छोटा सा हम लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल एक बायोलॉजिकल एग्जांपल है, इससे आपको एकदम बात क्लियर हो जाएगी कि क्या है प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया, कुछ बच्चे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इजी लग रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लग